सवाल यह कि 5,748 जिंदगियों का हिसाब कौन देगा, क्योंकि ये संख्या ज्यादा निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि ये सरकारी आंकड़ा है। ये उत्तराखंड सरकार ने बताया कि 5,748 लोग अब भी मिसिंग हैं। मिसिंग का मतलब ये हुआ कि ये लोग न तो जिंदा मिले और न ही इन लोगों के शव बरामद कर पाई है सरकार। तो अब ऐसे में इनके जो परिजन हैं उनके सामने सबसे बड़ा सवाल है कि ये क्या करें, क्या उन्हें इस दुनिया में माने या न माने। सरकार ये मान चुकी है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए उसने ऐलान किया है कि कल से वो ऐसे लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता बांटनी शुरू कर देगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से प्रदीप टमटा जी मौजूद हैं, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट होंगे और साथ ही स्टूडियो में यहां मेरे साथ दो मेहमान हैं, मनोज त्यागी और राजीव त्यागी। आपके फादर, मदर और इनमें से राजीव त्यागी जी की बेटी और भाई मिसिंग हैं। हम इनसे भी बात करेंगे क्योंकि राजीव त्यागी उस वक्त वहां रामबाड़ा में ही मौजूद थे जब इनका परिवार इनसे बिछड़ गया। लेकिन उससे पहले प्रदीप टमटा जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आज के बाद सरकार से कोई उम्मीद न रखे कोई, खासकर वो जिनके अपने परिजन अब तक लापता हैं, न तो उनकी कोई खोज खबर मिली और न ही उनकी बॉडी। नहीं, देखिए, सरकार ने ऐसा न कहा है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। नहीं, जब उम्मीद तो सरकार ने ही छोड़ दी ना, कभी तो आप आर्थिक सहायता आप तभी तो दे रहे हैं कि जब आपने भी उम्मीद छोड़ दी। नहीं, देखिए, ये देखिए, ये पिछले जब सुनामी का प्रकरण आया था, हजारों लोग उसमें भी मारे गए थे। उस समय भी जो एक प्रक्रिया इस तरह से ढूंढी गई थी कि आखिर जिनकी बॉडियां नहीं मिली, जिनका भी कुछ पता नहीं जा, कोई ना कोई तो इस तलाश को एक बिंदु के बाद एक प्रक्रिया अपनानी होगी। तो उस समय एक प्रक्रिया ये अपनाएगी कि एक निश्चित समय के बाद जिन लोगों की तलाश कोई जानकारी नहीं मिल रही है उनको मिसिंग मान लिया गया, उनको डेड मान लिया गया। और इसलिए उस कानूनी प्रक्रिया जो एक किसी के जीवन को तो किसी आज हम लौटा नहीं सकते, लेकिन जो आर्थिक रूप से एक मॉनेटरी सहायता दी जा सकती थी वो उनके परिवारों को दी जाए। इसलिए ये एक सरकार ने ये कहा है कि इतने लोगों को, लेकिन फिर भी जो तलाश है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी तलाश जारी रहेगी। ये इतनी बड़ी त्रासदी थी कि उत्तराखंड के सामने एक बहुत बड़ी इस समय चुनौती है। उन जो लोग हैं, जो मिसिंग है लोग हैं, जिनकी संख्या के बारे में अलग अलग राय है। सरकार की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हमने देश के विभिन्न राज्य सरकारों से उनके चीफ सेक्रेटरी के माध्यम इंफॉर्मेशन ली। जो हमारे अपनी एजेंसियां हैं उनके माध्यम से हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई उसको क्रॉस चेक करने के बाद एक नतीजे पर हम आए हैं कि इतने लोग हैं मिसिंग है, इनको अपने डर। लेकिन उसके बाद भी हमने ये नहीं कहा कि अब तलाश की बिंदु मिसिंग लोगों को ढूंढने की प्रक्रिया बंद कर दी है, ये जारी रहेगी। लेकिन हमारे सामने भी और सरकार के भी सामने एक समस्या थी कि इसको एक न एक निश्चित सीमा के अंदर कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाला जाए, तो उसी के आधार उन परिवारों को आर्थिक रूप से उनके तलाश को भी, इसलिए एक सरकार ने जो एक प्रक्रिया जो पहले भी भारत के दूसरे राज्यों में सुनामी के सपना अपनाई गई थी उसी को हमने यहां भी अपनाया है। प्रदीप टमटा जी, वैसे मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इतना एग्जैक्ट फिगर 4,748 लोगों का आपके पास, सरकार के पास कहां से आया, जबकि अब तक आप लोग ये संख्या नहीं बता पाए कि इस त्रासदी में कितने लोग मारे गए, क्योंकि अब तक उन लोगों की तो गिनती नहीं हुई है जो मलबे में दबे हुए हैं या जो सैलाब की सिल्ट के अंदर दबे हुए हैं। फिर ये लापता लोगों का आंकड़ा कैसे निकाला आपने? ये प्रक्रिया ये आंकड़ा तो देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारी सरकार के द्वारा, हमारे चीफ सेक्रेटरी के द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों के चीफ सेक्रेटरी को सूचना भेजी गई। वहां से कितने कितने लोगों के एफआईआर दर्ज है, पुलिस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज है, उनके माध्यम से विभिन्न राज्यों से जो सूचना हमारे पास आई और जो हमारे माध्यम से हमारे लोगों ने जो यहां उत्तराखंड के अंदर विभिन्न थानों में, विभिन्न स्थानों में जो एफआईआर पुलिस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की गई थी, इन सबको कंपाइल करने के बाद कोई डुप्लीकेसी है, दो जगह तो नहीं है, उन सबको क्रॉस चेक करने के बाद ये संख्या जो आई है वो उसी के आधार पर राज्य सरकार ने अच्छा, एक महीना कल पूरा हो जाएगा प्रदीप टमटा जी, 1 महीना कल पूरा हो जाएगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि जो लोग गुमशुदा हैं उनको ढूंढने के लिए किस तरह का ऑपरेशन सरकार की तरफ से चलाया गया?
देखिए, इस पूरे माध्यम से सरकार ने हर तरह से विभिन्न राज्यों के द्वारा इंफॉर्मेशन की, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन की, अपने विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से, अपने अपने तानों में जहां जहां भी माध्यम, जो लिखित माध्यम से जो सूचना है वो सब एकत्र करके हम आज भी मांग रहे हैं लोगों से। अभी जो इस समय हमने 2-3 बार केदारनाथ में जाकर के वहां के अंदर जो डेड बॉडी है उनको भी आइडेंटिफाई करके उनका दाह संस्कार का भी की वो जो प्रक्रिया है उसको जारी रखा। देखिए, ये इस चीज को हमको खैर, आपने जिस तरीके से शवों का दाह संस्कार किया है उस पर भी तमाम सवाल उठे हैं प्रदीप टम्टा जी। बहरहाल अजय भट्ट साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब तक जो कुछ प्रदीप टम्टा साहब ने कहा, आप उससे सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं कि जिस तरीके से सरकार ने इस आपदा के बाद काम किया है वो अप टू द मार्क है? प्रदीप टम्टा जी अपनी तरफ से ठीक ही कह रहे हैं। इस घटना से हम सब दुखी हैं और ये जो घटना घटित हुई है कोई सरकार नहीं लाई है, इसको हम पहले दिन से कह रहे हैं। लेकिन जो सरकार का मिसमैनेजमेंट रहा है, प्री डिजास्टर, ड्यूरेशन डिजास्टर, आफ्टर डिजास्टर, 3 स्टेज होती हैं और ये सबको पता है कि हम जोन 4 और 5 में रहते हैं, हमारे साथ कुछ न कुछ होना ही होना है। उत्तराखंड वासियों की ये नियति बन गई है, कुछ न कुछ हमको झेलना है हर साल, चाहे कम चाहे बाकी। लेकिन जो सरकार ने बाद का जो काम किया है, आफ्टर डिजास्टर और ड्यूरेशन डिजास्टर, आपदा के दौरान और आपदा के बाद, वो उसने पूरे सभी लोगों को, पूरे देश के लोगों को झकोड़ के रख दिया है कि ये सरकार आखिर सरकार है कहां। जब गुप्त काशी में हमारे लोग पहुंच गए, केदारनाथ में लोग बाग पहुंच गए वहां पर। अभी तो आप कह रहे थे प्रदीप टम्टा ठीक बोल रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि सरकार ने जिस तरीके से काम किया, लगा नहीं कि सरकार है भी या नहीं है। नहीं, दुख के बारे में मैंने कहा, प्रदीप टम्टा ठीक कह रहे हैं, दुख सबको है। अच्छा। सारे लोगों को कष्ट है, जो उन्होंने पहले कहा था उसके बारे में हम कह रहे हैं। बाकी चीजों के बारे में तो प्रदीप टम्टा जी का भी कई बार बयान आ गया है और उन्हीं की पार्टी के विधायक जो धामी जी हैं वो धरने पर बैठने की धमकी दे चुके हैं। शैला रानी रावत जो रुद्रप्रयाग की है वो धरने पर बैठने की धमकी दे चुकी हैं। तो वो तो कैसा चल रहा है वो सभी जानते हैं, हम ही नहीं, कांग्रेस के हमारे मित्र भी जानते हैं कि कैसा रेस्क्यू चल रहा है इस समय। जगह जगह पर अनाज बिखरा हुआ है, जगह जगह पर आप देखिए हरिद्वार में बोगियां अनाज की आई हैं, कोई उसको रिसीव करने वाला नहीं है। ट्रकों से अनाज ऊपर जा रहा है, कोई रिसीव नहीं कर रहा, कोई उतारने वाला नहीं है। कई लोग तो शहरी क्षेत्रों में बांट गए और कई लोगों ने बेच दिया उसको। आपने देखा होगा रुड़की में और हरिद्वार में 1000 बोरियां हरियाणा सरकार ने जो भेजी थी वो पकड़ी गई, उसकी जांच चल रही है। तो जो मिसमैनेजमेंट हुआ, आपका 16 तारीख की रात को घटना हो गई थी, हमारे आदमी ने हमको बता दिया था कि भाई साहब ये 50-60 मिसिंग नहीं है, 7-8 मौतें नहीं हुई है, ये हजारों में जाएगा। क्यों? क्योंकि चंडी प्रसाद जो वहां के जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनके वहां घोड़े और खच्चर रजिस्टर्ड होते हैं। तो उन्होंने बताया कि 4500 घोड़े हमारे वहां रजिस्टर्ड हैं और इतने ही उनके मालिक हैं। और उस दिन केदारनाथ में 8 से 10 हजार की भीड़ थी, रामबड़ा में 7 से 8 हजार की भीड़ थी, 2.5 से 3 हजार की भीड़ आपकी नीचे गौरीकुंड में थी। जब इतनी बड़ी भीड़ थी, रात को हादसा हो गया था, 50 मिसिंग हो गए थे और सूचना आ गई थी रात को ही जब पुलिस वालों ने कह दिया था, एक पुलिस वाले का आरजी आ गया था कि हमारे पास कच्चा बंडी है, ठंडा हो गया है, आप शीघ्र फोर्स भेजो, हमारे लिए गर्म कपड़े भेजो। जब ये आ गया था तो उसके बाद सरकार क्या करती रही, एनडीआरएफ को आपने तो हरक सिंह रावत जी ने भी पहले ही मान लिया था, क्यों नहीं बताया? नहीं, अजय भट्ट जी, ये तो पहले ही सरकार मान चुकी है कि वो किसी भी तरीके से इस मामले में 100% देने में नाकाम रही है। पर प्रदीप टम्टा जी, एक बहुत अहम सवाल है, कुछ ऐसे लोग मिसिंग थे कि जो आपदा से तो बच गए लेकिन उसके बाद या तो रास्ता भटक कर कहीं खो गए, मां बेटे बिछड़ गए, पति पत्नी बिछड़ गए, भाई भाई बिछड़ गए। उनके जिंदा होने का प्रमाण तो था कि वो सैलाब से बच गए, लेकिन अब वो मिसिंग है, वो कहां गए? देखिए, अभी अजय हमारे मित्र हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं और मेरे ही संसदीय क्षेत्र से भी हैं और उत्तराखंड के हमारे प्रथम आपदा मंत्री भी रहे हैं। इसलिए आपदा जो तंत्र है जो विकसित किया गया है उसकी तमाम चीजों को, अच्छाइयों को, कमियों को वो पूरी तरह से वाकिफ है।
उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना। आपदा के बारे में उन्होंने कहा कि किस तरह सामग्री का दुरुपयोग हुआ है, उसके विषय पे भी नहीं करना चाहा। यही अखबारों में भी लिखा। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, समय भी कम। जल्दी क्षेत्र में सल्ट के जी मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं कि देखिए अभी तो इतनी बड़ी ये त्रासदी हुई है और आज तक इस आपदा के अनुभव पहली बार हम लोग को इस एहसास भी हुआ है कि जो केदारनाथ में जो हमारे तमाम तीर्थयात्री जाते हैं उनका कहीं पर कोई रजिस्ट्रेशन का सोच हमारे पास नहीं है। ये तो आप ही की कमी है ना प्रदीप टम्टा जी, ये तो आप ही की कमी है ना। चल रहे हैं नहीं देखिए ये कमी नहीं है। देखिए ये बहुत ये यात्रा अगर हजारों लाखों श्रद्धालु जा रहे हैं केदारनाथ और उनके रजिस्ट्रेशन की कोई प्रक्रिया नहीं है तो सरकार की नाकामी हुई ना प्रदीप टम्टा जी। ये तो नहीं नाकामी नहीं है। ये उत्तराखंड सरकार ने हजारों साल लंबे कितने सदियों से यात्रा सूत्री ये इस नए अनुभव ने गलत परंपरा अगर चली आ रही तो उसको आप लोग सुधार सकते थे, उसको आप लोग सुधार सकते थे। ये तो बड़ी मामूली सी चीज है। तमाम धार्मिक स्थलों पर रजिस्ट्रेशन होता है। नहीं वो नहीं अब बहुत सारे, लेकिन आज है सरकार ने कहीं पर ऐसा नहीं कहा कि ये प्रक्रिया बंद करें, मिशन की प्रक्रिया बंद करें। हम अपने आंकड़ों से तलाश रहे हैं जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो और भी नहीं। प्रदीप टम्टा जी यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिन लोगों को इस दुनिया में ना मान करके उनके परिजनों को आप आज मुआवजा दे देंगे, कल अगर वो मिल जाते तो क्या वो मुआवजा वापस ले लिया जाएगा? वो आर्थिक मदद वापस ले लेंगे? जब दक्षिण भारत में सुनामी की प्रक्रिया आई थी हजारों लोग उस सुनामी से उजड़े, वही ये प्रक्रिया अपनाई गई थी कि हजारों लोग में जिनके बारे में कुछ नहीं मालूम उसको एक निश्चित रिजल्ट देने के लिए एक समय बाद उनको मिसिंग को डिक्लेयर किया। वही हमारी उत्तराखंड सरकार ने भी। चलिए मेरे साथ राजीव त्यागी भी है इस वक्त। राजीव त्यागी उस वक्त वहीं रामबाड़ा में मौजूद थे जिस वक्त ये आपदा आई। राजीव त्यागी जी, आपका भाई, आपकी बेटी, आपके माता और आपके पिता ये मिसिंग है, तब से मिसिंग है 16 तारीख से, अब तक इनका कुछ पता नहीं चला। आप सरकार का पक्ष सुन रहे हैं, आप प्रदीप टम्टा जी को सुन रहे हैं, वो कह रहे कि हर संभव मदद पहुंचाई गई, हर तरीका अपनाया गया गुमशुदा लोगों को ढूंढने का। क्या आपको लगता है कि आपकी हर संभव मदद की गई है इस मामले में? और अभी भी जारी रहेगा। हम ये नहीं करें कि हमने अपनी खोज की प्रक्रिया को। मैं पीड़ित से पूछ ले रहा हूं। मैं जी राजीव जी बोलिए। हम लोगों को नहीं लगता था क्योंकि हम लोग 4 दिन के बाद वहां से निकाले गए थे, तो हम लोग 4 दिन तक वहीं पे फंसे रहे। हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि हम बच पाएंगे यहाँ से। सिर्फ आप और आपकी पत्नी बचकर? मैं और मेरी पत्नी बच के आए। हम लोग 250 लोग थे, कुछ लोग हमारे साथ में वहीं मर गए। हम देखते रहे, कुछ नहीं कर पाए। जी, उसके बाद जो लोग नहीं मिले उनको मिसिंग मान लिया गया। आपकी माता जी, आपके पिता, आपकी बेटी, आपका भाई जो नहीं मिले उन्हें मिसिंग मान लिया। इनको ढूंढने के लिए आपने किस तरीके का प्रयास किया और राज्य सरकार प्रशासन की तरफ से आपको क्या मदद मिली अब तक? अभी तक कोई मदद नहीं मिली है जी। कोई मदद नहीं है, कुछ नहीं है। हम जब वहाँ पे जो लोग निकाले जा रहे थे उनका भी कोई पता नहीं था, ना वहाँ कोई लिस्ट बन रही थी, ना कोई जो कुछ कर रहा था वहाँ पे जी। जो निकाल रहे थे उनको बैठा के बस में भेज दे रहे थे सरकार। वहाँ पे किसी का नाम नहीं, कुछ नहीं, एड्रेस नहीं। मैं गया गुप्तकाशी भी ढूंढ के आया, इन लोगों को कोई पता नहीं चल रहा था। कह रहे आप मिसिंग वालों के नाम लिख के चले जाइए, हम पता कर देंगे, बस आपको फोन नंबर दे देंगे जी, इसके अलावा कुछ नहीं था। ठीक है, मनोज त्यागी आपके भाई भी यहीं बैठे हुए हैं। मनोज जी, मैं चाहूंगा कि एक बार तस्वीर आप जरूर दिखा दें, क्योंकि राज्य सरकार भले उम्मीद छोड़ चुकी, लेकिन हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, आप उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। ये इनके परिजन हैं चारों, ये देख सकते हैं आप, माता पिता, इनका भाई और इनकी बेटी राजीव जी की, ये अब तक मिसिंग है। हकीकत क्या है प्रदीप टम्टा जी, ये राजीव त्यागी से बेहतर कोई नहीं बता सकता था। सुना होगा आपने कि इनको किसी तरह की कोई मदद नहीं दी गई। जो लोग वहां से रेस्क्यू किए जा रहे थे उनके नाम पते तक कोई लिखने वाला नहीं था। देखिए, सब जगह 1 लाख लोगों को रेस्क्यू निकाला गया है, बाय हेली निकाला गया है, पैदल रूट के माध्यम से निकाला गया है। हर जगह लोगों से कहा गया, देहरादून से लेकर उत्तर गुप्त काशी तक, बद्रीनाथ केदारनाथ की जो लोग मिसिंग है उनकी आप सूचनाएं लिखें, एफआईआर, उन्हीं के आधार पर हमने अपने आंकड़े, सरकार ने अपने आंकड़े इकट्ठे किए। उसके बाद विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से जिन जिन राज्यों के ने कहा हमारे वहां के नागरिक लोग, तीर्थयात्री वहां हैं, उनके वहां जो दर्ज रिपोर्ट है उनके आधार पर हमने
आंकड़ों को कंपाइल करने की कोशिश की है। तो ऐसा नहीं है कि जो सरकारी स्तर पर जो प्रक्रियाएं हैं, एफआईआर उन्होंने भी लिखी होगी मिसिंग की सुधा, उन्हीं आधार पर हम एक नतीजे पर निकले हैं। और उसमें हमने अभी भी फिर कहा है कि हम मिसिंग की ढूंढने की खोजे हुए जो लोग हैं उनकी तलाश की प्रक्रिया को बंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये क्या प्रक्रिया होगी मैं आपसे जानूंगा और साथ ही अजय भट्ट साहब से भी बात करूंगा इस मामले में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं प्रदीप जी, आता हूं आपके पास ब्रेक के बाद।